सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को सत श्री अकाल। इस वीडियो में आज हम 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 11th करेंगे। इस चैप्टर का नेम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके अभ्यास में बुक वर्क दिया गया था वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं बॉक्सेस में, तो हमने इन्हें अरेंज करना है और इन्हें अरेंज कर कर जहाँ पर लिखना है। तो इसका जो राइट अरेंजमेंट बनना था उसे करने के बाद हमने इन्हें इस तरह से सेट कर दिया है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स मेक शैडो। तो इस तरह से इन्हें आप सेट कर कर करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ऑब्क्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुकेंट एंड लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। तो इस तरह से हमने कुछ जो मटेरियल्स हमें गिवन था उसे कैटेगराइज करना है, उसे क्लासीफाई करना है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एयर। जैसे कि एयर है, इन्हें हमने सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं। जैसे कि जहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट इज ए ट्रांसपेरेंट, हमने क्या बताना है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलुकेंट है और ऑब्क्यू है। और हमने सेकंड उसकी करेक्टरिस्टिक बतानी है कि यह लुमिनियस है और नॉन लुमिनियस है। इनमें से एक सेलेक्ट करना है और इनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एयर, यानी कि जो वायु होती है, हवा होती है, तो वह क्या है, वह ट्रांसपेरेंट होगी। मीन्स कि उसके हम आर पार देख सकते हैं, तो वह क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और सेकंड हमने करेक्टरिस्टिक को सेलेक्ट करना था, वो होगी नॉन लुमिनियस। तो इस प्रकार हमने इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्लासीफाई कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लुमिनियस। नाउ नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ रॉक। तो एक चट्टान होती है, वह क्या होती है, ऑब्क्यू और नॉन लुमिनियस। एंड नेक्स्ट इज अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम की शीट है वो क्या है, ऑब्क्यू है और नॉन लुमिनियस है। नेक्स्ट इज अ मिरर। मिरर क्या है, मिरर है जो वो है क्या है, ऑब्क्यू है और नॉन लुमिनियस है। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट। तो वो होती है जिसके आर पर हम देख सकते हैं, लेकिन लुमिनियस है जीड़ा, सॉरी ऑब्क्यू है जीड़ा, इसमें क्या होता है कि हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि वुडन बोर्ड में क्या होगा, ऑब्क्यू होगा एंड नॉन लुमिनियस होगा। नेक्स्ट वन इज ए शीट ऑफ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन की जो शीट है वह क्या है, वह होगी ट्रांसलुकेंट और नॉन लुमिनियस। यह होता है ना तो कोई चीज़ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, मीन्स ना तो उसके आर पार पूर्ण तौर से सही तरीके से क्लियर देखा जा सकता, और ना ही वह इस तरह से है भी कि उसके आर पार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इट मीन्स वह क्या है, इसका एक मीडियम लेवल है। तो मीडियम लेवल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलुकेंट कहते हैं। और सी डी, तो ए सी डी क्या होगी, एक सी डी होती है वो क्या होगी, तो वह होगी ट्रांसलुकेंट और नॉन लुमिनियस। इस तरह से स्मोक क्या होगा, ट्रांसलुकेंट होगा और नॉन लुमिनियस होगा। नेक्स्ट इज अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास। तो एक प्लेन ग्लास होता है, तो उसकी जो शीट ली हमने कोई, तो वह क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। मीन्स उसके आर पार हम देख सकते हैं। जो प्लेन ग्लास होता है वह क्या होगा, नॉन लुमिनियस होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ए फॉग। फॉग होगा ट्रांसलुकेंट एंड नॉन लुमिनियस। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, तो यह लुमिनियस होगा और ऑब्क्यू होगा।
Now next one is an umbrella. It will be opaque and non-luminous. Next is a lighted fluorescent tube, मीन्स कि opaque एंड लुमिनियस होगा। वॉल एक कंध होती है, जो कंध वो क्या होगी, दीवार होगी, तो वह होगी नॉन लुमिनियस। नेक्स्ट वन इज ये शीट ऑफ कार्बन पेपर। तो कार्बन पेपर की जो शीट है वह opaque होगी और नॉन लुमिनियस होगी। अ फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, तो वह क्या होगी, ट्रांसलूकेंट होगी और नॉन लुमिनियस होगी। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, इट विल बी opaque एंड नॉन लुमिनियस। नेक्स्ट वन इज ए लाइटेड टॉर्च, वह भी opaque होगी और नॉन लुमिनियस होगी। अ शीट ऑफ सेल फोन, सेल्फिन, इट विल बी ट्रांसलूकेंट एंड नॉन लुमिनियस। नेक्स्ट इज अ वायर मैश, इट विल बी ट्रांसलूकेंट और नॉन लुमिनियस। कैरोसिन स्टोव, तो यह क्या होगा, यह होगा opaque और लुमिनियस। इसके आगे हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग शेप दैट वुड गिव ए सर्कल शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो क्या आप किसी ऐसी शेप के बारे में सोच सकते हैं जिसकी शेडो सर्कुलर भी हो और रेक्टेंगुलर भी हो। तो इसकी शेप, जैसे कि आप एक सिलेंडर की एग्जांपल लीजिए, यह एक सिलेंडर की शेप है, सपोज कीजिए यह एक सिलेंडर की शेप है। तो इनमें क्या है, इसमें यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे, यदि यहाँ पर जो लाइटिंग है, इसे आप समझा रहे हैं, बाद में इसका जो पूरी एक्सप्लेनेशन है जहाँ से आप लिख सकते हैं, जहाँ से इस पर रोशनी डाली जाती है, मीन्स बिल्कुल अप से, जब ऊपर से रोशनी पड़ती है तो नीचे जो इसकी शेडो बनेगी तो वह होगी सर्कल शेप। तो वह होगी सर्कल शेप, इसमें कोई डाउट नहीं है, सर्कुलर शेडो बन जाएगी। लेकिन अब हम इसके लिए सपोज करते हैं सेकंड केस। सपोज कीजिए यह एक सिलेंडर है, जहाँ से रोशनी पड़ रही है, जहाँ से जब इस पर रोशनी पड़ेगी तो इसकी शेप जो हमें मीन्स शेडो की जो शेप होगी वह रेक्टेंगुलर दिखाई देगी। तो इस तरह से हम इस शेप के बारे में सोच सकते हैं। व्हेन अ सिलेंडर इज हेल्ड इन सनलाइट देन अ सर्कुलर शेडो और रेक्टेंगुलर शेडो कैन बी ऑब्टेन्ड डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिएंट रिलेटेड टू सन। तो रोशनी जिस साइड से आ रही है उसके हिसाब से इसकी जो शेडो है वह चेंज हो गई। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं व्हेन अ टॉप ऑफ अ सिलेंडर फेस द सन। तो इसी प्रकार से भी जब इसका जो फेस होगा, ठीक है, वह सन की ओर होगा तो इसकी जो शेडो है वह सर्कुलर होगी। देखिए, शेडो फॉर्मड इज सर्कुलर ऑन अदर हैंड व्हेन द साइड ऑफ सिलेंडर फेसेस इन द सन देन शेडो फॉर्मड इज रेक्टेंगुलर। हमने समझा भी दिया है आपको, आप उस तरह से समझ सकते हैं और इसे राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ए क्वेश्चन नंबर 4। इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप मिरर इन फ्रंट ऑफ, यदि आप एक रूम में चले गए, वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होगा, वहाँ पर अंधेरा होगा, तो क्या आप एक मिरर है उसके सामने खड़ जाइएगा, क्या आप, एक मिनट आपको कलर चेंज करके, इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी यूर रिफ्लेक्शन इन मिरर। क्या आपको आपका जो परछाई है, आपकी जो पिक्चर है वो दिखाई देगी मिरर में। तो इसे आपने बताना है। तो देखिए, एन इमेज इज फॉर्मड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो कमरे की हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से अंधेरा है, तो यदि लाइट है ही नहीं तो उसमें रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं होगा। कोई भी इमेज है वह किससे बनती है, अ इमेज इज फॉर्मड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वह प्रकाश के परिवर्तन से बनती है। लेकिन जहाँ पर बात हो रही है एक अंधेरे कमरे की, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम देयर इज नो लाइट प्रेजेंट इन द रूम, कमरे में प्रकाश ही नहीं है,
दस नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय मिरर प्लेस्ड इन द रूम। तो रूम में लाइट है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं, तो इस तरह से इमेज नहीं बनेगी। हैंस नो इमेज विल बी गेट फॉर्मड बाय प्लेन इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम। तो इस तरह से पूरी तरह अंधेरे में वाले कमरे में, पूरी तरह से जिस कमरे में अंधेरा है उस कमरे में मिरर के सामने इमेज हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर लाइट है ही नहीं। कोई भी जो हमारी इमेज है वह क्रिएट होती है लाइटिंग से। तो इस तरह से हमने यह पार्ट से रिलेटेड जो भी बुक वर्क बनता था कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो जहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।